नीट में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट क्या होता है? बायो। अगर बायो में तुम्हारा 360 में से 360 स्कोर नहीं आ रहा है, तो आई प्रॉमिस यू आफ्टर दिस वीडियो आने लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा। सबसे पहली चीज़ आदित्य जोशी मेरे अंडर में आज की डेट में 400 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स हैं, 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बायो में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू रियलाइज़ वी हैव कम टाइम एंड कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से काम करना है, तो मैं तुम्हें एग्ज़ैक्ट चेकलिस्ट बताता हूँ। मैंने थॉरो एनालिसिस किया लास्ट 10 से 15 साल के पेपर्स का एंड आई फाइनली फिगर्ड आउट कि एनटीए सवाल उठाता कहाँ से है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हमें ये पता चल गया कि वो सवाल उठाते कहाँ से हैं, तो हम उन चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हैं। तो एनटीए जब पेपर बनाता है तो हर चैप्टर में 4 एलिमेंट्स हैं, जहाँ से वो 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाता है। प्लीज़ कीप इन माइंड 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस, दैट इज़ वास्ट मेजॉरिटी, 100% नहीं, लेकिन पहले 70 को टारगेट करते हैं। अब बच्चों बात यह है कि 70% से ज़्यादा क्वेश्चन वो 4 जगह से उठाता है, ईडीटीएस, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। मतलब एनसीईआरटी में जितने चैप्टर दे रखे हैं, उन चैप्टर में अगर तुमने ये 4 चीज़ें कवर कर ली, हर पैराग्राफ में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सारे जो डायग्राम दे रखे हैं विद प्रॉपर लेबलिंग और डायग्राम के नीचे जो छोटे टेक्स्ट दे रखे होते हैं, जितनी समरी दे रखी होती है, एक-एक लाइन अच्छे से पढ़ ली और जितनी टेबल्स दे रखी होती है वो अच्छे से कर ली, तो 70% से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएँगे। रिमेनिंग क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, जिसके लिए तुम्हें पूरा चैप्टर आना चाहिए। पर पहले ये चीज़ है। सेकंड चीज़, यू हैव टू रियलाइज़ कि एनटीए पेपर बनाता किस तरीके से है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है और क्वेश्चन पूछे किस तरीके से आ जाते हैं। फॉर दैट यू नीड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आई विल सजेस्ट यू चैप्टर वाइज़ के बजाय गो ईयर वाइज़। सॉरी, हाँ, ईयर वाइज़ जाओ। इसका मतलब 2025 का पूरा पेपर उठाओ, सॉल्व करो, 2024 का उठाओ, पूरा सॉल्व करो, 23 का उठाओ, पूरा सॉल्व करो। इस तरीके से जाओगे तो थोड़ा-सा बेटर रहेगा। अब बायो में अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट चेकलिस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी की मार्किंग जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी। सेकंड चीज़, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू से स्टार्ट करो। डोंट गो फॉर 30 इयर्स, पहले 5 साल अच्छे से करो, देन धीरे-धीरे साल बढ़ाते रहो। थर्ड चीज़, हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट तुम्हें लगाना है जो कि फुल सिलेबस होना चाहिए और नीचे पिन कमेंट में तुम्हें हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने का भी लिंक मिल जाएगा। अलॉन्ग विद अ स्पेशल कूपन कोड जो 30% ऑफ देगा। जिन बच्चों को नहीं पता, हर साल मैं एक पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज लॉन्च करता हूँ और इस टेस्ट सीरीज से सेम या सिमिलर क्वेश्चन नीट में देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एनटीए जहाँ से सवाल उठाता है उन्हीं एरियाज को एनालिसिस करके एनालाइज करके हम भी वे पेपर बनाते हैं। सिर्फ 35 मॉक टेस्ट है, अगर ये अच्छे से लगा लिए 650 से नीचे नंबर तुम्हारे आएंगे ही नहीं। इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? जल्दी जाके ज्वाइन करो। लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर एज इट इज़ यहाँ से आया था, प्रूफ वीडियो बाय एम्स दिल्ली की टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 इरम काजी के थ्रू जो बनाई गई थी, अपलोडेड है यूट्यूब में, ठीक है? जाके देख सकते हो, नीचे उसका भी लिंक मिल जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ याद याद रखो, बायो में अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट आई सी डूइंग इज कि वो वन शॉट्स देखने चले जाते हैं, लेक्चर्स देखने चले जाते हैं, उनको लगता है लेक्चर से उन्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी। बायो में एक बहुत बड़ी चीज़ जो तुम मिस आउट करते हो दैट इज कीवर्ड्स। बायो में क्वेश्चन गलत पता है क्यों होते हैं? बहुत बच्चों को थ्योरी आती है, लेकिन वो फ्रेज इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन की कंफ्यूजन हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है। वो नेगेटिव हमें रोकना पड़ेगा। नेगेटिव रोकने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी बढ़ा दो कि परम्यूटेशन, म्यूटेशन एंड डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप से जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो तुम पहले ही एग्जॉस्ट कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि तुम जो वीक एरियाज है उसका कांस्टेंट एनालिसिस करते रहो। इसका मतलब जो क्वेश्चन छोड़ दिया, जो क्वेश्चन तुक्के से एलिमिनेशन से सही किया, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सारे क्वेश्चन और जो गलत हो गए सारे क्वेश्चंस को देखो दोबारा और देखो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। एंड थर्ड चीज है, अगर नेगेटिव तुम्हें खत्म करना है तो यू हैव टू रियलाइज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। बहुत बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस थ्योरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने का ट्राई करते हैं। जबकि एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दे रखे हैं, एक्सेप्ट, ऑल, है ना, इस तरीके के। तो ऐसे कीवर्ड्स तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में की फैक्टर ले आते हैं, है ना? तो ऑल ऑफ दीज आर, तो यहाँ पे लेट्स से एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और नीचे 4 नाम दे रखे हैं, तो ऑल कीवर्ड है ना? या ऑल ऑफ दीज शो दिस कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट ऑफ दीज शो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑल और मोस्ट में डिफरेंस आ जाता है। ये कीवर्ड्स बहुत बार समरी में दे रखे होते हैं जो हम मिस कर देते हैं, इसलिए समरी करना बहुत ज़रूरी है। बोनस में प्लीज़ साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ो। अब तुम्हें एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। बायो में अगर अच्छा स्कोर करना है, पहले हर चैप्टर की 4 चीज़ें कवर करो, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। देन पीवाईक्यू कवर करो लास्ट 3 से 4 साल के अच्छे से। उसके बाद सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज करो। देन जो वीकेस्ट एरियाज है, जैसे बहुत सारे बच्चों को पौधों के चैप्टर्स में दिक्कत आती है, उनके तुम
वन शॉट देख सकते हो, लेकिन वन शॉट देखने के इमीडिएटली आफ्टर उस चैप्टर के मिनिमम 100 से 200 क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस को 60% रखो, थ्योरी को 40% रखो। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें करने में तुम्हें 7 से 8 दिन ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो 1 हफ्ता इन्वेस्ट करने पे अगर तुम बायो में 360 में से 360 पहुँच जाते हो, तो तुम्हारी आधी जर्नी कवर हो जाएगी, ठीक है? इसको करो।